नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम डे। आज हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। हम यहाँ पे एक नई सीरीज यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम स्विंग ट्रेडिंग पे और स्टॉक के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। अभी तक हमने इसी पे फोकस किया, उस पर भी ज़्यादा हमारा रहेगा, उस पर कुछ इसमें बदलाव नहीं है। हम आपको हर दिन एक नए नए स्टॉक की जानकारी, एक एनालिसिस हम देते रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आज से हम लगभग ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी हमें कमेंट मिल रहे थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताने की कोशिश कीजिए, कुछ यहाँ पे ऐसे बताने की कोशिश कीजिए कि जो कि आपके फ़ायदेमंद हो। तो हमने यहाँ पे A to Z आपको यहाँ पे कुछ सीरीज़ लगाते रहे। मेरे ख्याल से इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। लगभग इसमें हम 10 से 12 वीडियो बना रहे हैं, जो कि आज का पहला वीडियो है ऑप्शन ट्रेडिंग का। थोड़ी सी नॉलेज आपको देने की कोशिश हमने की है, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण इस जो कि हम यहाँ पे सीरीज़ बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही वीडियो है। क्योंकि इसमें अगर ये वीडियो अपने अंत तक देखा तो आपको हर वीडियो के अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा कि आगे का वीडियो कौन सा होने वाला है, और इसने अगर आपको छूटा तो, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर आपका जो हम कह सकते हैं ना, आपकी बुनियाद अच्छी रहेगी तब आप अच्छी से इमारत खड़ी कर सकते हैं उस तरीके से। अगर आपकी बुनियाद ही अच्छी नहीं है तो आप कितनी ही बड़ी बिल्डिंग बनाइए, एक न एक दिन ढह जाएगी ऐसे। तो बुनियाद अच्छी होनी चाहिए, जैसे इस तरीके से। ये पहला वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं कि ज़्यादातर आपको मालूम होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मालूम होते हुए भी समझ में नहीं आती। तो सादी सिंपल गोष्ट में है यहाँ पे बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग भी इसमें लॉस भी खाते हैं। तो अगर हम ओवरऑल ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो इसमें ज़्यादातर लोग, अगर हम ये ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें लगभग 95 जो परसेंटेज लोग हैं ये इसमें नुकसान करवाते हैं पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग में। नहीं क्या, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें सिर्फ 5% लोग आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि उनका प्रॉफिट होता है। नहीं क्या, ओवरऑल हम कह रहे हैं, और अलग अलग बाइंग कैसा रहे, सेलिंग ऑप्शन, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आपको यही बताने की कोशिश की है कि ज़्यादातर लोग 95% लोग जो होते हैं ना, वो अक्सर इसमें लॉस खाते हैं। इसका उनका पैसा यहाँ पे डूब जाता है, अक्सर पैसा नहीं बनाते इसमें। सिर्फ 5% जो लोग हैं जो कि हम यहाँ पे वो पैसा बनाते हैं इस तरीके से। तो ये काफ़ी इसमें ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। हम ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये सच्चाई हमें मालूम होनी चाहिए। नहीं तो सिर्फ ऑप्शन करने का है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने की है, इसने बताया उसने बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जितना आप जल्दी से जल्दी सीखेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसे जाने के बाद बहुत लोग सीखते हैं और इसमें क्विट हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग 6 महीने, सिर्फ 6 महीने ऑप्शन ट्रेडिंग लोग करते हैं। 6 महीने के बाद या अक्सर लोग देखा गया है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से ये दूर भागते हैं। तो ज़्यादातर 6 महीने में आप यहाँ पे लॉस में आने के बाद ज़्यादातर लोग 6 महीने से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करते। पहली बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये इस तरीके से आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे हो गए कि 95% लोग होते हैं जो लगभग आपको यहाँ पे इसमें नुकसान उठाते हैं। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। एक तो चीज़ आपको सामने क्लियर हो गई। और दूसरी बात यह है कि ज़्यादातर 6 महीना, सिर्फ 6 महीने से के अंदर ज़्यादातर लोग इसमें छोड़ जाते हैं, यानी इसे ऑप्शन ट्रेडिंग करना बंद कर लेते हैं। उनको समझ में आता है कि इसमें हमारी कुछ दाल गलने वाली नहीं है, हमने ज़्यादा इसमें कुछ स्टडी नहीं की, अभ्यास नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा वो निकल जाते हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस सीज़न में हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें एक बहुत अच्छे खासे आपको वीडियो देखेंगे जो कि आपको मिल जाएंगे। तो मैंने कल का एक वीडियो बनाया था एयरटेल के ऊपर, जो मैंने बताया था कि 800 का टारगेट उसमें मिल जाएगा, लेकिन उसका 800 का मिल गया, यानी शुक्रवार के दिन ही टारगेट आपको मिल गया 800 का। इस तरीके से हम और भी बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े ये देखिए, 2 तरह के यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, यानी एक बाइंग ऑप्शन और एक सेलिंग ऑप्शन। और हम यही कहते हैं कि ज़्यादातर लोग बाइंग ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें पैसा खेलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कि पैसा है आपका वो लिमिटेड लॉस होता है। यानी समझो एक 17 निफ्टी की 1700 की समझो कॉल है, वो लगभग 5000 रुपये में मिल रही है। अगर आपने बाई किया तो सिर्फ आपके 5000 जाएंगे,
नहीं क्या। लेकिन ये 5,000 के अगर इसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो गया तो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, यानी आपका जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। आप कितने 5,000 में से आप लगभग इसके 50,000 भी कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा ट्रेड बैठा तो इसमें 50,000 तक आपका इसमें बना सकते हैं, यानी कि जो कि प्रॉफिट जो लॉस है वो लॉस लिमिटेड है। सिर्फ 5K का लॉस है आपको। अगर आपने अच्छा खासा बनाया तो आप 50K बना सकते हैं, अच्छा खासा बन सकता है आपकी, यानी प्रॉफिट उसमें अनलिमिटेड है। यानी प्रॉफिट इसके बारे में अनलिमिटेड है। आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर आपका। लेकिन कमाते कौन से है वो आगे चल के मैं बताऊंगा। इस अगले थोड़े से 10 मेरे ख्याल से 5 मिनट आप रुक जाइए, वो सब कुछ आपको मैं क्लियर सबसे अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो ये तो हो गई बाय, यानी बाय ऑप्शन की, जो कि बाइंग ऑप्शन करते हैं ज़्यादातर बायर जो होते हैं हमारे, वो लॉस लिमिटेड होता है। यानी सिर्फ आपके जाएंगे तो कितने जाएंगे 5,000, लेकिन कमा सकते हैं तो आप कितने 50 तक 1,000 तक कमा सकते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट है इसमें, जो कि प्रॉफिट है जो अनलिमिटेड है। लेकिन अगर वही बात करें सेलर की, सेलर हमारे जो सेल करते हैं उसमें प्रॉफिट लिमिटेड नहीं है, प्रॉफिट लिमिटेड है। यानी इसमें सिर्फ आपको समझो, हमने 1700 की निफ्टी की कॉल ली, इसमें प्रॉफिट समझो, एक आपने एग्जांपल लिया, समझो 7,000, यानी यहाँ पे 7K यहाँ पे उनका प्रॉफिट हो सकता है। उसमें कितना भी कॉल जाए जो कि एक जो एक्सपायरी के दिन उतना आपको इसमें हो सकता है। लेकिन जो कि लॉस है, ये जो लॉस है वो उसका अनलिमिटेड है। यानी इनके पैसे कितने जाएंगे, आएंगे सिर्फ उनको 7,000 रुपये समझो एक से, नहीं क्या, लेकिन जाएंगे कितने वो हम कह नहीं सकते, अनलिमिटेड है। उनके पैसे डूब जाएंगे, कितने डूब जाएंगे वो हम कह नहीं सकते। लेकिन बाय में क्या करते हैं, बाय ऑप्शन में हम यहाँ पे लिमिटेड है, हमारे लॉस लिमिटेड है, ये सही बात है, इसमें लॉस लिमिटेड है, इसमें लॉस अनलिमिटेड है। प्रॉफिट इसमें लिमिटेड है और यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे अनलिमिटेड है। आपको ये बात समझ में मेरे ख्याल से आ गई। अभी तक तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे होता है। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्रीमियम जो रहता है यहाँ पर वो कम रहता है, यानी 5-10 हज़ार के बीच में रहता है। लेकिन यहाँ पे इसको सेल करने के लिए अगर सेलर आप बन गए, कॉल सेल किया, तो आपको लगभग मेरे ख्याल से अभी 1 लाख यानी 1.2 यल के, यानी लाख, लगभग 1,20,000 रुपये का तक आपके पास रकम होनी चाहिए। लेकिन बाय के लिए आपको सिर्फ 10,000 या नहीं क्या 10,000 या फिर आप 5,000 से भी कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हो गई बात, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाइंग और सेलिंग ये दोनों आपको समझ में आया। यानी इसमें बाय में प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है, ये बात समझ में चाहिए, अनलिमिटेड है और लॉस लिमिटेड है। यहाँ पे सेलर में आप सेल कॉल करते हैं, इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, लगभग प्रॉफिट कुछ आपको मेरे ख्याल से 7-8% का प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर ज़्यादातर नहीं मिलेगा। लिमिटेड है, लिमिटेड ऑफर इसमें प्रॉफिट है और लॉस है वो अनलिमिटेड है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, इसमें आप कितने पैसे जाएंगे वो कह नहीं सकते अगर आपका। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये अब तक हमने समझ में आया कि कैसा रहता है। यानी अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा भी आपको कम लगेगा, 5K का मतलब 5,000 के करीब पैसा लगेगा। इसमें आपको लगभग 1.2 यहाँ पे लाख लगेगा, यानी 1,20,000 का आपको मार्जिन या आपका बैलेंस होना चाहिए। इसमें सिर्फ 5,000 के ऊपर रख सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये सबसे बढ़िया है, आप अभी यहाँ पे देखेंगे, ये मेरे ख्याल से पूरा देखिए, इस वीडियो में अंत तक देखिए। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। ऑप्शन ट्रेडिंग में अपने छोटे से हमने एक उदाहरण के बाद बताया। इसमें क्या रहता है, और जो हमने बाय और सेल के बारे में बताया, हम यहाँ तक आ गए थे और यहाँ से हम अभी यहाँ पे पूरा तय करेंगे। तो चलिए, हमने यहाँ पे बताया था कि एक कॉल्स रहते हैं और अभी यहाँ पे पुट्स रहते हैं। अगर आपको बाय में यहाँ पे कॉल्स रहते हैं और पुट्स रहते हैं, अगर आपने समझो मुझे लगता है कि आज मार्केट जो कि ऑप्शन मार्केट है ये ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा। यानी मार्केट ऐसे तरीके ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा, यानी कॉल बाय करूँगा यहाँ पे। अगर मुझे लगता है कि यहाँ से ये मार्केट नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे पुट्स बाय करूँगा। समझो, आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी अगर कॉल बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अगर पुट बाय करते हैं तो आपको ये यहाँ पे मार्केट नीचे आना चाहिए। उसी तरीके से सेल में क्या होता है, सेल ऑप्शन में, कि अगर आप समझो सेल में कॉल इसमें ये करते हैं, ऑप्शन करते हैं, बाय करते हैं, समझो सेल
या सेल कॉल करते हैं, इसमें आपको यहाँ पे मार्केट आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप पुट बाय करते हैं यानी पुट को आप सेल करते हैं तो आप यहाँ पे इसका मार्केट जो होगा वो आपका ये ऊपर जाना पड़ेगा इस तरीके से, नहीं क्या। एक में पुट मार्केट यहाँ पे पुट में नीचे आना पड़ेगा बाय में, और यहाँ पे कॉल में आपको ऊपर जाना है बाय में। यहाँ पे बाय, अगर बाय ऑप्शन आप करते हैं तो समझो, नहीं क्या। अगर आप सेल करते हैं तो इसमें आपको कॉल में आपको नीचे आना पड़ेगा, मार्केट नीचे आना पड़ेगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप पुट्स में जो मार्केट है ये इसका उल्टा, यहाँ पे इसका पूरा अपोजिट चलता है इस तरीके से। लेकिन अब मैं जो वो बात बताना आपको यहाँ पे चाह रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप वही और पेन रखे लिख लीजिए ये मैं बात बह रहा हूँ, क्योंकि चांसेस कितने हैं, हमें तो पैसा चाहिए, चांसेस कितने हैं। चांसेस यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं कि चांसेस यहाँ पे सिर्फ आपको 33 यहाँ पे चांसेस है आपकी विनिंग, यानी आप जीत सकते हैं, यानी आप पैसा बना सकते हैं। इसमें कितने हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे इसमें 33% चांसेस है बाय ऑप्शन में सिर्फ 33% है। और यहाँ पे सेल ऑप्शन में यहाँ पे वही आंकड़ा आपको यहाँ पे मिल जाता है 66% का, यानी 66% का आपको यहाँ पे बाय ऑप्शन में, सेल ऑप्शन में आपको यहाँ पे पैसे आप कमा सकते हैं। यानी अगर आप 100 में से देखें तो इसमें आपको ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं मिलता बाय ऑप्शन में, यानी बाय किया आपने समझो कॉल को यहाँ पे समझो, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। सिर्फ 33% का प्रॉब्लम है, 33 का ही सिर्फ आपको यहाँ पे पैसा मिल सकता है, इतना चांसेस है। लेकिन वही अगर सेल आपने किया, अगर आप सेल कॉल या पुट सेल किया तो इसमें आपको यहाँ पे लगभग इसका 66% का चांसेस है, परसेंटेज का चांसेस है कि आपके पैसे मिल जाएंगे। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अब यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतने चांसेस कितने हैं, क्योंकि जो कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं बाय करते हैं और उनका पैसा डूब जाता है ज़्यादातर, लेकिन इनके चांसेस भी उतने कम है क्योंकि यहाँ पे उनके चांसेस उतने ही है। लेकिन यहाँ पे सेल के बारे में 66 का परसेंटेज का चांसेस ज़्यादा है। तो ये कैसा है मैं आपको बताऊँगा। समझो मैंने कॉल बाय किया, समझो कॉल मैंने ले लिया, समझो बाय किया यानी बाय किया कॉल, तो मैंने चांसेस मेरा क्या है, एक तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, एक चांसेस है, और दूसरा है पुट्स मार्केट नीचे आना चाहिए, यानी मुझे मार्केट नीचे आया। समझो मैंने बाय कॉल किया या बाय पुट किया तो मेरा चांसेस सिर्फ यहाँ पे एक तो मार्केट ऊपर आना चाहिए या फिर एक तो मार्केट नीचे आना है, तब मेरा पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप सेल कॉल करते हैं तो मार्केट नीचे आना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज भी रहा, समझो ना ऊपर गया ना नीचे गया, लेकिन साइडवेज भी रहा, तब भी आपके पैसे बनेंगे, यानी तब भी आपके पैसे बनेंगे। अगर आप पुट सेल करते हैं तो पुट सेल में मार्केट ऊपर जाना चाहिए तब आपके पैसे बनेंगे। लेकिन अगर मार्केट नीचे भी रहा तो यानी साइडवेज भी रहा, नीचे यानी साइडवेज भी रहा, तब भी आपके पैसे बनेंगे। यानी यहाँ पे चांसेस कितने हैं, यहाँ पे साइडवेज मार्केट में भी पैसा आपका बनेगा। अगर सेल किया, समझो मार्केट नीचे आया तो भी पैसा बनेगा, पुट्स लिया मार्केट ऊपर गया तब भी पैसा बनेगा, लेकिन साइडवेज भी रहा तब भी आपका पैसा बनेगा। यानी चांसेस कितने हैं यहाँ पे, तो इसलिए कहते हैं लोग कि 66% चांसेस है यहाँ सेलर के से जीतने की, यानी पैसे बनाने की, और सिर्फ यहाँ पे 33% के चांसेस है यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बाय करने वाले की। यानी बाय अगर आप कॉल पुट्स लेते हैं या फिर बाय सेल कॉल्स पुट करते हैं तो इसमें साइडवेज का जो भी आपका रहता है, यानी साइडवेज मार्केट रहता है, मार्केट कहीं नहीं गया, समझो इस तरीके से ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और एक रेंज में मार्केट घूम रहा है, ना ये नीचे आया ना ये मार्केट ऊपर आया, तब भी आप पैसा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें आपको ऊपर ही जाना पड़ेगा तब आप पैसा बनाते हैं, ना कि आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा तब आप पैसा बनाते हैं। ये यहाँ पे इसमें इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सेलर जो होते हैं वो पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनके पास दो अपॉर्चुनिटी रहती है, यानी साइडवेज भी मार्केट रहा तब भी वो पैसा बनाते हैं, और मार्केट नीचे गया या फिर समझो कॉल में अगर नीचे गया तो पैसा बनाते हैं, पुट्स में ऊपर गया तो पैसा बनाते हैं।
वही यहाँ पे बाय जो रहते हैं, बायर जो रहते हैं, वो सिर्फ पुट्स में नीचे गया तो मार्केट में पैसा बनाते हैं, अगर कॉल्स में अगर ऊपर गया तो पैसा बनाते हैं। साइडवेज मार्केट रहा तो उनका पैसा नहीं बना सकते, यानी उनका पैसा डूब जाता है अगर साइडवेज मार्केट रहा तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो आपने अभी यहाँ पे हमने बताया आपको, वो अपने पेन में लिख के ले लीजिए। इस तरीके से पैसे बनाते हैं। तो आपको मैंने सिंपल भाषा में सोच समझ के बताने की कोशिश की है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक दिमाग में रखिए कि सिर्फ 5% चांसेस है कि आपके पैसे बनाने के, और 95% लोग यहाँ पे पैसा अपना खो देते हैं, ये बात सच है। और बाय करते हैं तो इसमें सिर्फ 33% चांसेस है आपके पैसे बनने के। अगर आप सेल करते हैं तो उसके आपके यहाँ पे 66% चांसेस है कि आप पैसे इसमें बनाते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे देख के, यानी पूरा समझ के, पूरा मार्केट को समझ के, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट है, इसमें कैसा पैसा बनता है, ये समझ के सब कुछ थोड़ा सा ध्यान में रख के आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं आपको यही बताने की कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि समझो मुझे एक समझो बैंक निफ्टी 17,000 रुपये चल रही। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अगला वीडियो आप समझ में आ जाएगा आपके कि इसमें अगर आपको 17,000 समझो 200 या फिर यहाँ पे 16,000 एंट्री कहाँ पे लेनी की है आपको। यहाँ पे समझो मार्केट इस तरीके से जा रहा है, मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, नहीं क्या। तो इस तरीके से अगर आपको एंट्री कहाँ पे लेनी की है तो मैं ऐसे कुछ इंडिकेटर बताऊंगा जो कि यहाँ पे जो एंट्री यहाँ पे लेने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आप एग्जिट और एंट्री, ये दोनों मैं आपको यहाँ पे अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो बस आज का हम यही वीडियो जो होता है वो यही समाप्त करते हैं। ये पहला ऑप्शन ट्रेडिंग का वीडियो था, और जो कि अच्छा खासा मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम लेके मैंने